अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज से कुछ नए ट्रैफिक रूल्स कतर में लागू हो रहे हैं कुछ सर्टेन एरियाज के लिए, ख़ास तौर पर जो सेंट्रल दोहा का जो एरिया है उसके लिए। वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा बसों के लिए, पब्लिक बसेस और टैक्सी के लिए एक लेन को, एक ट्रैक को डेडिकेट किया जा रहा है। उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो फुटबॉल फैंस जो कतर आएंगे, हया कार्ड पर कतर में एंटर करेंगे, उनके लिए जो ट्रैवल पॉलिसी को अपडेट किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तीन चीजें हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज 30 सितंबर से हर फ्राइडे को दोहा के सेंट्रल एरियाज में ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ कानून बताए गए हैं, बनाए गए हैं। और इस पर अगर आपको याद हो कि लुसेल सुपर कप जब हुआ था तो उस दिन भी अमल किया गया था। और ये क्या है कि दो तरह की नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां अलाउड नहीं होंगी सेंट्रल दोहा में दोपहर 3 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। दोपहर 3 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक सेंट्रल दोहा के एरिया में जिन गाड़ियों का नंबर प्लेट ब्लैक है, ब्लैक नंबर प्लेट वाली गाड़ियां और ऑरेंज नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक नहीं सॉरी, जनरल ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ये दो तरह की गाड़ियां अलाउड नहीं होंगी दोहा के सेंट्रल एरियाज में। और वो कौन कौन से एरियाज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये जो एरियाज हैं इसमें एक तो आप रिंग रोड से याद रखिए, रिंग रोड ए, रिंग रोड बी और रिंग रोड सी। इन तीनों पे दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक हर फ्राइडे को, अभी से लेकर के और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तक यही रहेगा। हर जुमे को 3 बजे के बाद से ये गाड़ियां अलाउड नहीं होंगी। रिंग रोड ए, रिंग रोड बी, रिंग रोड सी। और उसके अलावा इनसे मिलने वाली जो दूसरी सड़कें, रोड्स हैं, जैसे अहमद बिन अली स्ट्रीट, अल जामिया स्ट्रीट, अल खफजी स्ट्रीट, कॉर्निश स्ट्रीट, अल बिदा और ओनेजा स्ट्रीट्स, और इनसे मिलने जुलने वाले और जितने भी जो आसपास की जो छोटी रोड्स हैं वो भी। अब इसमें अलाउड कौन सी गाड़ी होगी? एक तो इस तरह की जो नंबर प्लेट्स के अलावा जो गाड़ियां हैं वो अलाउड होंगी। साथ ही साथ जो रेल की, मेट्रो लिंक की जो बसेस हैं वो अलाउड होंगी। करवा की जो बसेस हैं वो अलाउड होंगी। और उसके अलावा जो इमरजेंसी के लिए जो गाड़ियां चलती हैं जो इमरजेंसी में, उनके लिए अलाउड होगा जाना इस दौरान भी। और साथ में अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसकी नंबर प्लेट गाड़ी की तो ब्लैक है लेकिन उसके पास एक ही गाड़ी है उसके नाम पर रजिस्टर्ड उस घर में, तो उसको भी जाने दिया जाएगा। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात ये है कि जो एक लेन है, अगर आप देखेंगे उधर कॉर्निश वाली साइड में जाएंगे आप, तो एक साइड में एक लेन आपको नजर आएगी, उसके ऊपर नीचे लिखा हुआ भी, अब लिख भी दिया है उन्होंने, बस और टैक्सी वगैरह। इस लेन में सिर्फ बसेस चलेंगी, ठीक है। इसमें छोटी गाड़ियां, आप अपनी गाड़ी लेके मत जाइएगा। अगर आप इधर गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको फाइन किया जा सकता है। और ये फाइन जो है वो ट्रैफिक के आर्टिकल 49 के तहत किया जाएगा। तो इसलिए इससे भी आप बच के रहिए। जो लेन बसों के लिए खास है उस पर बसों को चलने दीजिए। और ये इनफैक्ट ये एक रिहर्सल है एक तरह से। वर्ल्ड कप के दौरान जाहिर है कि बसेस का इस्तेमाल किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो के अलावा। तो उनके लिए अभी से आदत बना लीजिए कि उस लेन पे नहीं चलना है। वो एक फास्ट ट्रैक होगा सिर्फ बसेस के लिए, तो उस पे। तो ये तो हो गई बात ट्रैफिक की। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फुटबॉल फैंस आएंगे उनके लिए ट्रैवल पॉलिसी को क्या अपडेट किया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग भी आएंगे फुटबॉल फैंस, जो कि स्टार्ट होगा 1 नवंबर से, हया कार्ड पे जो लोग एंटर होंगे उनके लिए ये होगा कि आपको आने से पहले 48 आवर्स बिफोर यू हैव टू डू द RT-PCR टेस्ट, रिगार्डलेस आपकी कंट्री, आप कहाँ से आ रहे हैं, और रिगार्डलेस कि आपकी वैक्सीनेशन की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है। 2 वैक्सीनेशन हुई हैं, 3 हुई हैं, 4 हुई हैं, नहीं हुई हैं, इससे मतलब नहीं है। बल्कि आपको आने से पहले 48 आवर्स बिफोर अराइवल यू हैव टू डू द RT-PCR, और एंटीजन टेस्ट करना होगा विद इन 24 आवर्स बिफोर अराइवल फ्रॉम एन ऑफिशियल और रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर और रजिस्टर्ड हॉस्पिटल। जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं तो वहां से ये करना होगा। और उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है, उसके जो हार्ड कॉपी है वो आपको साथ रखनी है QR कोड के साथ, चाहे आपका एंटीजन टेस्ट हो चाहे आपका PCR हो। आने के बाद आफ्टर अराइवल आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई जो है टेस्ट वेस्ट नहीं करना है। उसके अलावा कोई आपका
क्वारंटीन नहीं होगा, जो भी फुटबॉल फैंस हैं उनका क्वारंटीन नहीं होगा। अलबत्ता पीसीआर या एंटीजन टेस्ट से एक्सेप्शन होगा जो बच्चे 6 साल से कम उम्र होंगे, बिलो देन 6 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन का नहीं होगा। 60 ईयर्स के बच्चे कहाँ होते हैं, एनीवेज। तो जो जिनकी जिनकी एज बिलो देन 6 ईयर्स है उनके लिए किसी भी तरह का टेस्ट आने से पहले जरूरी नहीं होगा। अगर आने के बाद किसी को खुदा ना करे कोविड पॉजिटिव होता है कोई, तो उसको जो आइसोलेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं कतर में किसी के लिए, वो उस पर भी अप्लाई होंगी। इमरजेंसी की सूरत में जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोई भी फुटबॉल फैन हया कार्ड पे जाके अपना इलाज करवा सकता है। अच्छा, फिर ये याद रखिएगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे होंगे, वेदर इट्स मेट्रो और पब्लिक बस और टैक्सी, तो आपको यू हैव टू वेयर द मास्क ऑल द टाइम। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं तो फैंस को मास्क पहन के रखना है, और या किसी मेडिकल फैसिलिटी में है, हॉस्पिटल में है, मेडिकल सेंटर में है, तो आपको वहां पर भी फेस मास्क लगा के रखना होगा। ठीक है जी। जो अबव 18 ईयर्स होंगे, जितने भी फैंस जो आ रहे हैं बाहर से, विजिटर्स जो आएंगे, उनको एहतराज एप्लीकेशन हर वक्त ऑन रखना होगा अपने मोबाइल में। वो किसी भी वक्त जो है चेक हो सकता है। और आने से पहले आपका जो हेल्थ पॉलिसी है उसको जरूर आप चेक कर लीजिएगा। आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको करवा लेना चाहिए कतर आने से पहले, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्लस ये है कि जब आप कतर से जाने लगेंगे तो जाने के लिए कतर से कोई भी टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। कतर गवर्नमेंट को कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, जो आपकी डेस्टिनेशन है, वहां का चेक कर लीजिए। अगर वहां पर कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है तो वो आप करवा के जाइएगा। ठीक है जी। तो ये 3 बातें आपको मैंने बता दी कि एक तो हर जुमे के जुमे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट की जा रही है सेंट्रल दोहा में फ्रॉम 3 to 10 PM, और उसके लिए मैंने बता दी कौन कौन सी गाड़ियां, और जो बसों की लेन है उसमें गाड़ियां मत चलाइएगा, फाइन हो सकता है। और तीसरी जो अपडेटेड पॉलिसी है, ट्रैवल की पॉलिसी फुटबॉल फैंस के लिए, जो हया कार्ड पे एंटर करेंगे फ्रॉम 1 नवंबर। ठीक है। बाकी हया कार्ड के बारे में और डिटेल्स अभी नेक्स्ट वीक में आएंगी, तो वो फिर मैं आपको और भी